नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे वास्तु से संबंधित कुछ उपाय। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। आपको क्या होता है, चिंता लगी रहती है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, या आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों का मन नहीं लगता है तो आपको एक चीज़ ध्यान में देना है कि बच्चे सोते कहाँ हैं, बच्चों का मैक्सिमम समय किस स्थान पर घर में बीतता। आपका घर जैसा भी हो, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, जैसे ये पूर्व है, पश्चिम है, ये दिशाएं तो इसी प्रकार की होगी। ये मान लिया जाए आपका ये घर है, बना हुआ है, तो आपके घर के जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप रखते कहाँ हैं, वो अपना मैक्सिमम समय कहाँ बिताते हैं, ये इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि उन्हें पढ़ने में मन लगता है, क्यों नहीं लगता है, सही से वो पढ़ नहीं पाते, एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट सही नहीं आते, या फिर वो पढ़ाई करते हैं तो किस दिशा में मुख करके पढ़ाई करते हैं, ये भी ज़रूरी है। गलत दिशा में बैठते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं। तो आइए इसी पर हम बात करते हैं। देखिए, बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने लिखने के लिए, यदि आप उसे इस कॉर्नर वाले रूम में रख देते हैं, यहाँ वायु कोण का स्थान है, यहाँ पर यदि आपके घर के पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यहाँ रखते हैं तो उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये वायु कोण, ये उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर वाला कोना, यहाँ रहने पर उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है सही प्रकार से। उनका मन चंचल रहता है, उड़ते रहता है, क्योंकि वायु की प्रकृति होती है बहना एक स्थान से दूसरे स्थान। तो यहाँ पर जो बच्चे रहेंगे, या जो भी व्यक्ति इस स्थान पर रहेगा, कहने का अर्थ है कि लंबे समय तक यदि वो यहाँ सोता है, यहाँ बैठ के पढ़ता है, 8 से 10 घंटे बिताता है, तो उसकी प्रकृति हो जाएगी अस्थिर प्रकृति। उसका मन नहीं लगेगा, मन चंचल हो जाएगा, उड़ते रहेगा, पढ़ने में मन नहीं। तो आपको वायु कोण वाला स्थान अपने घर के छोटे बच्चे, ये स्टूडेंट्स जो हैं, उन्हें नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। आपको देने वाली चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये अग्निकोण में यदि आप देते हैं तो वो थोड़ा सा हमेशा उसकी जो होगी वो तुल्प मिजाजी हो जाएगा, उसे बात बात पे क्रोध आएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेगा। यदि आप आग्नेय कोण में अपने बच्चे का रूम दे देते हैं, वो पढ़ेगा तो अवश्य, लेकिन वो क्रोधित होगा, बात बात पे लड़ने झगड़ने के लिए अपने भाई बहनों से झगड़ते रहेगा, तो ये डिस्टर्ब करेगा। तो आपको यह स्थान भी उसे नहीं देना चाहिए। अब देखिए, देने के लिए सबसे जो उचित स्थान होता है वो होता है कि इस क्षेत्र में आप बच्चों को दे सकते हैं, और एक क्षेत्र आता है हमारा यहाँ पर। तो इस क्षेत्र में यदि आप देते हैं, बच्चे पूर्वमुखी होकर पढ़ाई करते हैं, या इस स्थान पे बने हुए आपके शयन कक्ष में वो रहते हैं, ये रूम दे देते हैं, तो उन्हें पढ़ने में भी मन लगता है, उसकी प्रकृति भी स्थिर होती है, मन भी शांत होता है। तो यह स्थान में यदि आपके पास कक्ष हो तो आप अपने बच्चों को दें। वो पढ़ने वाले बच्चे के लिए, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यहाँ तक कि वर्क करने वाले बच्चे के लिए भी ये अच्छा होता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है आपका वेस्ट साउथ वेस्ट। ये वेस्ट साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है, ये आती है आपकी पश्चिम और इस कॉर्नर के बीच वाली दिशा। इस स्थान पर यदि आपका रूम है तो ये पढ़ने वाले बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वो यदि यहाँ पर वो बैठते हैं, अपना समय बिताते हैं, तो उन्हें पढ़ाई में मन लगता है, कंसंट्रेशन उनका बढ़ा रहता है, मन का जो है चंचलता कम होती है, व्यवधान कम उत्पन्न होता है। तो ये स्थान उचित माना गया है। अब तो आप भी देखें, परिवर्तन आपको देखने में आ जाएगा। बच्चों के कमरों को चेंज करें, उसके रूम को चेंज करें, प्रॉपर वे में उन्हें बैठाए तो उन्हें पढ़ने में मन लगेगा। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।